सदियों से मनुष्य और प्रमुख लोग शांति से सह अस्तित्व में रहे। हालांकि मेजमोड्रेड के नेता ने फैसला किया कि वह और अधिक चाहता है और अपनी सेना को कैमलॉट के राज्य पर हमला करने के लिए भेजता है। विशाल युद्ध जानवरों के साथ सैकड़ों दाना एक बहुत ही आक्रामक हमला करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना कठिन संघर्ष करते हैं। कैमलॉट का बचाव पर्याप्त मजबूत नहीं है। प्रिंस फोर्ड स्थगित, जो जादू के करीब होने के लिए चक्कर महसूस करता है, अपने भाई किंग आर्थर से कहता है कि उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। बर्था हाथ में अपनी प्रसिद्ध तलवार एक्सेलिबुर के साथ मना कर देता है। वह मेरिक के साथ आमने सामने मिलता है और तलवार की शक्ति लूथर के लिए अपने दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त है। बाद में लूथर ने अपनी परिषद में एक बैठक की कि उन्हें मेजर के साथ क्या करना चाहिए। सर बेडेवा और सर विलियम ने उन्हें याद दिलाया कि मेजर बुरे लोग नहीं होते हैं। मॉर्डन केवल एक बुरा नेता था और अब वह चला गया है। आखिरकार यह मेजर मलिन थे जिन्होंने तलवार के माध्यम से दिया और कुछ साल पहले खुद वोटिगन ने बड़ी कंपनियों के साथ अध्ययन किया। लूथर उनकी बात को देखता है और बड़ी कंपनियों के खिलाफ सभी प्रकार की आक्रामकता को छोड़ने के लिए सहमत होता है, जो रात के मध्य में डिजेरोन के लिए स्वीकृत नहीं है। वाइजर और अपने आदमियों को तैयार होने के लिए कहता है और अपनी पत्नी को महल के एक गुप्त भूमिगत कमरे में ले जाता है ताकि वह सत्ता के बदले में मोडहक्स की बलि दे सके। जैसे ही वाइजर और सैनिक महल पर कब्जा करना शुरू करते हैं, जो अपनी पत्नी और अपने बेटे आर्थर को गोदी से बचने के लिए जगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि एक दानव नाइट उन्हें ढूंढता है और दूसरे बच्चे के जोड़े को मार डालता है और एक नाव पर भाग जाता है जिसे नदी लंदन ले जाती है। नाव लूसी और उसके साथी को मिलती है जिसे गर्ल्स कहा जाता है। इतना छोटा आर्थर एक बॉडी हाउस में बड़ा होता है, ये सोचकर कि वह कामकाजी महिलाओं में से एक का हरामी बेटा है, जबकि उससे परहेज करता है और सिंहासन संभालता है। आर्थर को पड़ोस के दूसरे बच्चे तंग करते हैं। इस प्रकार वह कुंग फू मास्टर जॉर्ज से उन्हें लड़ने के तरीके सिखाने के लिए कहता है। आर्थर अपनी स्ट्रीट स्मार्ट विकसित करना शुरू कर देता है और आक्रामक ग्राहकों से कॉल गर्ल्स का बचाव करता है, जबकि स्थानीय अपराध स्थल से जुड़ता है और दीवार पर एक गुप्त स्थान पर पैसे बचाता है। जब तक वह वयस्क हो जाता है, तब तक आर्थर पड़ोस का अपराध मालिक होता है। फिर भी वह बुरे सपने से पीड़ित होता है जो उसे दानव नाइट और मरने वाली महिला को डॉक पर दिखाता है। इस बीच वोटिगन राज्य पर क्रूरता से शासन करता है और अपने अधिकांश संसाधनों को एक विशाल टॉवर के निर्माण में लगाता है। एक सुबह उसे पता चलता है कि महल के आसपास का सारा पानी कम हो गया है और इससे एक्सकेलिबर के स्थान का पता चला है जो एक चट्टान पर अटका हुआ है। सैनिक इसे लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं दिख रहा है। डाइचेरॉन के लिए निहितार्थों के बारे में चिंतित खै को फिर से याद दिलाने के लिए हैंक को याद दिलाता है कि उसने सत्ता पाने के लिए अपने प्रियजन की बलि दी थी और इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हक समझाते हैं कि संतुलन अपरिहार्य है। यदि शक्ति का एक पक्ष बढ़ता है तो दूसरे को भी होना चाहिए। अगर वह तलवार को रोकना चाहता है तो उसे आर्थर को ढूंढना होगा और उसे खत्म करना होगा। आर्थर को लौटे। उसने लूसी को कुछ पैसे देकर चौंका दिया जो उसने आखिरी आदमी से लिया था जिसने उसे मारा था। लूसी प्रभावित हुई क्योंकि वह आदमी एक वाइकिंग था और उसके लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं। उस समय जैक और रॉयल गार्ड्स का एक झुंड बॉडी हाउस में एक विद्रोही की तलाश में दिखाई देता है जो किंग्स बार्ज पर हमला करता है। आर्थर राजा का प्रशंसक नहीं है, लेकिन वह अपनी प्यारी महिलाओं को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए जब वह विलियम को बॉडी हाउस में छिपा हुआ पाता है तो वह उन्हें पहरेदारों को सौंप देता है। फिर जैक ने आर्थर और उसके बचपन के दोस्तों ट्रिस्टन और ब्लैकलॉक के साथ एक निजी मुलाकात के लिए कहा, जो जानना चाहता था कि क्या चल रहा है। आर्थर बताते हैं कि उन्होंने वाइकिंग से पैसे लिए क्योंकि उन्होंने लूसी और जॉर्ज के साथ खिलवाड़ किया था और उन्होंने नाटक किया कि उनकी टीम ने वास्तव में हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। जैक उस भित्ति चित्र के बारे में भी पूछता है जो पड़ोस के बच्चे पैदा हुए राजा की वापसी की घोषणा करते हुए पूरे शहर में पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन उसने वादा किया कि वह पहले ही अपने बेटे को नीला कह चुका है कि उसे रुकना चाहिए। स्पष्ट रूप से जैक एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करता है और आर्थर को अधिक सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि वाइकिंग्स राजा के संरक्षण में हैं। कुछ दिनों बाद वोटिगन तलवार के बारे में अपने बगीचे मर्सिया पर जांच करता है, लेकिन दुर्भाग्य से शाही सेना में कोई भी इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है। मर्सिया चिंतित है क्योंकि हर दिन विद्रोही मजबूत हो जाते हैं और लोग शामिल होने के लिए चारा और अधिक से अधिक नापसंद करते हैं। तो मैगी, राजा के दरबार की एक महिला, अपने लोगों की राय के बारे में मैगी को गुप्त रूप से झूठ में प्रतिरोध के साथ काम नहीं करती है जब वह उसे बताती है कि लोग अपने राजा से प्यार करते हैं। इस जवाब से संतुष्ट वोटिगन ने मर्सिया को टावर खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। रात के मध्य में आर्थर अपने दोस्तों द्वारा जगाया जाता है जो उसे चेतावनी देते हैं कि शाही रक्षक उसके लिए आ रहे हैं। आर्थर भागने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड उसे सड़कों पर पकड़ लेते हैं और उसे वापस कैमलॉट ले जाते हैं। बंदरगाह पर परीक्षण के लिए एक बड़ी कतार है, इसलिए आर्थर अधिक प्रतीक्षा से बचने के लिए कटौती करता है। जैसे ही आर्थर दोनों हाथों से तलवार पकड़ता है, पूरा राज्य हिलने लगता है और तलवार पर खंडहर चमकने लगता है।
सभी को आश्चर्यचकित करते हुए आर्थ तलवार को चट्टान से बाहर निकालता है, लेकिन शक्ति उसे इतना अभिभूत करती है कि वह बाहर निकल जाता है। बाद में आर्थ एक सेल में जागता है। राजा समझाता है कि तलवार आर्थ को बेटा साबित करती है, लेकिन आर्थ ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह सिर्फ एक कॉलगर्ल कमीने है जो कुछ भी नहीं चाहता है। हालांकि वोटिगन ने पहले ही अपने आदमी को बॉडी हाउस की जांच करने के लिए भेज दिया है और आर्थ के छिपे हुए पैसे को ढूंढ लिया है, जिसका मतलब है कि उसकी महत्वाकांक्षा है और वह बोर्ड स्थगित होने का खतरा है। इस बीच विद्रोहियों के ठिकाने में रूबियो बेडेवर को देखने के लिए एक दाना लाता है। इस दाना को मलिन ने आर्थ के मार्गदर्शक के रूप में भेजा है, लेकिन उसे महल में जाने के लिए बेहतर दर्शकों की मदद की जरूरत है। क्षण भर बाद कैमलॉट के सभी लोग बॉन्ड किंग चार्ल्स को देखने के लिए महल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। जॉन डर के माध्यम से अपना सम्मान पाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता है और आर्थ को साथ खेलना चाहिए। यदि वह बोर्ड स्थगित करने की शक्ति का समर्पण नहीं करता है तो उसके गार्ड लूसी को मार डालेंगे। जब वे जनता के सामने आते हैं, आर्थ को एक्सकेलिबर को हथियाने और अपना बचाव करने का मौका दिया जाता है, लेकिन आर्थ अपनी कामकाजी लड़कियों की सुरक्षा के लिए इसे ठुकरा देता है। आर्थ को शांति भंग करने वाला कहा जाता है और वह राज्य के लिए मर जाएगा। जब गार्ड आर्थ को मारने वाले हैं, दाना गार्ड को रोकने के लिए एक ईगल भेजता है और सभी घोड़ों और कुत्तों को पागल कर देता है। भीड़ भागने लगती है और पहरेदार राजा की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बेडिवा और विद्रोहियों को आर्थ को बचाने और एक्सेलिबर को पुनः प्राप्त करने का मौका देते हैं, जैसा कि कामकाजी लड़कियां भागने का मौका लेती हैं। अराजकता के बीच में पहरेदारों से लड़ते हुए आर्थ विद्रोहियों और दाना के साथ भाग जाता है। शू विद्रोहियों को इस प्रक्रिया में मार दिया जाता है, लेकिन ये समूह को नदी में कूदकर सुरक्षित रूप से दूर जाने की अनुमति देता है। अंततः वे विद्रोहियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां आर्थ आश्चर्यचकित है कि विलियम गिरफ्तारी से बच गया और यहाँ बेडेवर के पास है और विलियम ने समझाया कि आर्थ के पड़ोस में आग लगा दी गई है और वह वापस नहीं जा सकता। वे ये भी देखना चाहते हैं कि वह तलवार से क्या कर सकता है। कुछ विद्रोहियों को आसानी से पीटना शुरू करने से पहले आर्थ दिखावा करता है कि वह लड़ना नहीं चाहता। जब विलियम की बारी हो, आर्थ एक्सकेलिबर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसका दिमाग दृष्टि से भर जाता है, जिससे वह फिर से बेहोश हो जाता है। घंटों बाद आर्थ सामान्य दुःस्वप्न से जाग गया, क्योंकि दाना तलवार को समझने के लिए एक अनुष्ठान कर रहा था। इस बार दुःस्वप्न अपने छोटे स्व को लूथ को तलवार सौंपते हुए दिखाता है, जो उसके हाथों पर हमेशा के निशान के बारे में बताता है। दाना उसे बताता है कि वह तलवार का विरोध कर रहा है और आर्थ ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह महान राजा नहीं है जिसे वे चाहते हैं। हालांकि वह इसे एक मौका देना स्वीकार करता है जब दाना बताता है कि वह बुरे सपने से छुटकारा पा सकती है। बाद में दाना बेडेवा को आर्थ को अंधेरी भूमि पर ले जाने के लिए कहता है। आर्थ को एक द्वीप पर गिरा दिया जाता है, जहां दाना उसे बताता है कि उसे टॉवर तक पहुंचना चाहिए और वेदी के पत्थर को तलवार से छूना चाहिए। आर्थ बहुत चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कैंपिंग जैसा ही होगा। लेकिन जब वह अकेला रह जाता है तो उसे पता चलता है कि द्वीप भयानक प्राणियों से भरा हुआ है। यह उसे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को मारने के लिए तलवार का अधिक उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। कच्चे अस्तित्व के कुछ दिनों के बाद आर्थ एक पुराने टॉवर के शीर्ष पर पहुंचता है और तलवार को वेदी के पत्थर पर रखता है, जो तुरंत चमकता है और सभी जानवरों को डराता है। जादू आर्थ के दिमाग पर हावी हो जाता है और उसे उस रात की पूरी याद दिखाता है जिस रात उसके परिवार की मृत्यु हुई। दानव नाइट ने रानी को मार डाला, इसलिए लूथर रात के बाद एक्सकेलिबर लेकर चला गया। लड़ाई के दौरान लूथ ने अपनी तलवार गिरा दी और छोटे आर्थ ने उसे वापस सौंप दिया, इससे पहले कि उसके पिता ने उसे दौड़ने के लिए कहा। लिटिल आर्थ नाव पर कूद गया और नदी को उसका मार्गदर्शन करने दिया, क्योंकि उसने अपने पिता की मृत्यु का गवाह न बनने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक्सकेलिबर हूटर के शरीर के पीछे गिर गया, उसे पत्थर में बदल दिया, जिसने तलवार को पानी में गिरा दिया। दानव रात ने अपना जादुई पर्दा हटा दिया और वाइजर के रूप में अपनी पहचान प्रकट की, जिसने इस पूरी योजना को जानबूझकर बनाया था। दृष्टि के बाद आर्थ बाहर निकल जाता है और उसे दाना में बेदिव्रे द्वारा बचाया जाना चाहिए। आर्थ को पता चलता है कि द्वीप टॉवर वैसा ही है जैसा कि वोटिगन कैमलॉट में बना रहा है, और जर्मन के लिए दाना समझाता है कि जब मेरिट जितना शक्तिशाली हो जाएगा वह इसे पूरा करता है, इसलिए तलवार अब दिखाई दी। आपकी बातों की शर्त यह है कि यह जर्मन के लिए था, जिसने पहले स्थान पर जादूगरों के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। उसने एक सौदा किया कि अगर उसने लूथ को मार डाला तो वह मेरिट के साथ सत्ता साझा करेगा। मेरिट ने दाना राजा को मारने के अलावा और शाही कर्मचारियों को अंधेरे बलों को अनलॉक करने के लिए टॉवर पर ले लिया। हालांकि मलिन ने बाद में कर्मचारियों को चुरा लिया और टॉवर को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करके एक्सकेलिबर बनाया। फिर उन्होंने झील की महिला को एक्सकेलिबर दिया, जिसने इसे उनके रक्त रेखा से बांध दिया। जब वे ठिकाने पर लौटे, आर्थ के दोस्त उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसकी तलाश करते हुए जैक और मर्सिया ने उनके पड़ोस को जला दिया है। वे काम कर रही लड़कियों और कुछ दोस्तों को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर लोग भाग गए। इससे आर्थ उग्र हो जाता है और वह फैसला करता है कि वह अपना बदला लेने के लिए वहन को मार डालेगा। बाद में आर्थ अपने दोस्तों को विद्रोहियों से मिलवाता है और वे एक योजना बनाना शुरू करते हैं।
विलियम राज्य के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों के बैरन से उनका समर्थन मांगने के लिए मिलना चाहता है, लेकिन आर्थ मना कर देता है। वह बताते हैं कि वे पॉश लॉर्ड्स कभी भी बिना किसी शिक्षा के एक गरीब आदमी होने के लिए उन्हें एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और रिबेल्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रभारी हों। इसके बजाय आर्थ ने वोटिगन को महल से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा और उसे टॉवर के बारे में सबसे ज्यादा परवाह करने वाले को चोट पहुंचाकर लंदन यान आने के लिए कहा। वे पत्थर की आपूर्ति करने वाले और नदी को अवरुद्ध करने वाले बजरों को डूबने से शुरू करते हैं। फिर वे किंग्स परिवहन मार्गों पर विलियम्स की जानकारी का उपयोग उन सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए करते हैं जिनका दास के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं में से एक उस आदमी को जानती है जो चार्ल्स जॉन के पसंदीदा पैलेस को ब्रांडी की आपूर्ति करता है, इसलिए वे परिसर को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ये सब वोटिगन को वाइकिंग्स के साथ सौदा करने के लिए मजबूर करता है, यहाँ तक कि अगर इसका मतलब है कि संदिग्ध शर्तों को स्वीकार करना। वाइकिंग शो छोड़ने से पहले जहां वह उस पर चढ़ा और अपनी शक्ति खो दी क्योंकि उन्होंने बॉर्न किंग के बारे में अफवाहें भी सुनी। नियंत्रण हासिल करने के लिए बेताब वोटिगन सभी बैरन और लोंडिनियम के साथ एक बैठक के लिए कहता है। फिर वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सत्ता में जाता है। क्षण भर बाद मैगी ठिकाने पर पहुंचती है और बोर्ड की आने वाली बैठक के बारे में सभी को बताती है। विद्रोहियों को लंदन जाने पर 40 जर्मन की हत्या करने की योजना बनाने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें शूट करने के लिए एक सुरक्षित इमारत की जरूरत है, इसलिए विलियम ने साबित किया कि वह 175 गज की दूरी से अपने धनुष से किसी को भी मार सकता है। जब दिन आता है, आर्थ राजा को गाड़ी में आते हुए देखता है और वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि यह बहुत आसान है। ये पता चला है कि यह सब एक जाल है और मैगी और एक नाव के साथ 40 यात्रा छिपी हुई है, क्योंकि वह जानता है कि वह उस पर जासूसी कर रही है और इसे स्थापित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। आर्थ राजा को एक अभिनेता के रूप में सड़क पर बता सकता है, लेकिन मर्सिया को मारने के लिए विलियम वैसे भी गोली मारने का फैसला करता है। पहरेदार तुरंत अलार्म बजाते हैं और विद्रोहियों के लिए शहर की तलाशी शुरू करते हैं। आर्थ का समूह भीड़ में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उन्हें ढूंढ लेते हैं और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके दौरान बैकलाइट को चोट लग जाती है। वह उन्हें उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहता है और समूह सड़कों के माध्यम से खोजना जारी रखता है, जिससे रूबियो को भी चोट लग जाती है। रूबियो गार्ड को विचलित करने के लिए पीछे रहता है, जबकि समूह जॉर्जिया स्कूल में घुस जाता है क्योंकि उसके पास एक गुप्त सुरंग है जिसका उपयोग वे बचने के लिए कर सकते हैं। हालांकि यहाँ हर कोई लड़ाई की स्थिति में काया बनने से इनकार करता है। पहरेदार अंदर घुस जाते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान दाना अपने पक्षियों को आज्ञा देकर मदद करने की कोशिश करता है। उसकी योजना काम नहीं करती है और उसे पकड़ लिया जाता है, जिससे आर्थ इतना क्रोधित हो जाता है कि वह एक्सेलिबुर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और सेकंड के एक मामले में पूरी सेना को हरा देता है। शक्ति का ये प्रदर्शन पड़ोसियों द्वारा अपनी खिड़कियों के माध्यम से देखा जाता है, जिसके बाद विद्रोही एक सुरक्षित घर में छिप जाते हैं और सड़कों पर काले और नीले रंग के लिए अंधेरा होने तक इंतजार करने का फैसला करते हैं। लोग दंगा करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आर्थ की शक्तियों की कहानी फैल रही है, फिर भी आर्थ नेतृत्व नहीं करना चाहता। घंटों बाद ब्लू बैकलैश को सुरक्षित घर में लाता है, लेकिन बैकलैश जानता है कि वह मर रहा है और आर्थ को उसके बिना जाने के लिए कहता है। आर्थ अपने गार्ड के साथ 40 टन आने से ठीक पहले ब्लू को दूर ले जाता है, जिसे सुरक्षित घर मिल जाता है। जब वे पीछे के बच्चे का पीछा करते हैं, काला कुछ भी नहीं जानने का नाटक करता है, लेकिन नीले रंग से पूछताछ बाधित होती है, जो वापस आ गया है क्योंकि वह अपने पिता को छोड़ने से इनकार करता है। खतरे को भांपते हुए नीला दिखावा करता है कि वह सिर्फ क्लीनर है और उसे पता नहीं है कि 40 गन की कमी है। वह उस पर विश्वास नहीं करता है और यहाँ कमी को काटता है, क्योंकि एक परीक्षण के कारण नीला चिल्लाना शुरू कर देता है। आर्थ वापस आता है और एक गार्ड को खतरे के रूप में पकड़ लेता है, तो वोटिगन वापस अभाव को मारकर प्रतिक्रिया करता है। ये व्याकुलता आर्थ को नीले रंग को पकड़ने और नावों तक चलाने की अनुमति देती है। अब विद्रोही सुरक्षित बच निकलने में सक्षम हैं। बाद में वोटिगन अपने गार्डों को आदेश देता है कि सड़कों पर विद्रोह करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ने या मारने के लिए। जब वे ठिकाने पर लौटते हैं, आर्थ उन तमाम जिंदगियों के बारे में सोचता है जो सिर्फ उसके लिए खोई गई थी, इसलिए उसने तलवार को झील में फेंकने और भागने का फैसला किया। झील की महिला को तलवार मिल जाती है और जब आर्थ कीचड़ में गिर जाता है, तो महिला उसे पकड़कर अपनी मांद में ले आती है और उसे दिखाती है कि अगर वह नहीं रुका तो वोटिगन क्या करेगा। आर्थ बोर्ड के नीचे पूरी तरह से खंडहर में कैमलॉट की दृष्टि देखता है, क्रूरता को स्थगित करता है और अंत में तलवार को स्वीकार करता है। जाने देने से पहले महिला उसे याद दिलाती है कि बोर्ड के स्थगन को टॉवर में लड़ा जाना चाहिए और फिर आर्थ को दाना पर भरोसा करना चाहिए। जब विद्रोहियों को आर्थ का पता चलता है तो वह चमकती हुई तलवार की ताकत से दहाड़ता है। इस बीच 40 मोर रूबियो को पकड़ लेता है और उसे तब तक चोट पहुंचाता है जब तक वह जानकारी नहीं देता। क्षण भर बाद आर्थ को पता चलता है कि उसके नाम पर पूरे देश में दंगे फैल रहे हैं। आर्थ ने घोषणा की कि वह बस में घुसने और महल पर कब्जा करने के लिए तैयार है, ताकि विद्रोही तैयार होने के लिए ठिकाने पर लौट आए।
अफसोस की बात है कि वे वाइजर के एक संदेश के साथ एक शाही गार्ड के सामने एक नरसंहार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंधेरा होने से पहले आर्थर को महल में जाना चाहिए या वे दाना में नीले रंग को मार देंगे। जो महल में जाता है वह बेदवेरे है, क्योंकि वह ये जांचना चाहता है कि बंधक रात के खाने के लिए जीवित है और दाना के लिए एक्सकेलिबर का आदान प्रदान करना और सुबह तक आर्थर की प्रतीक्षा करना स्वीकार करता है। एक बार दाना विद्रोहियों के साथ फिर से मिल जाता है तो वह तय करती है कि आर्थर के अंदर होने पर उसे जगाने का समय आ गया है। वह एक सांप को बुलाती है जो आर्थर की गर्दन को काटता है और इसका जहर उसे प्रकृति में छिपे सभी जादुई प्राणियों को देखने में सक्षम बनाता है। दाना भी वादा करता है कि यह विष बाद में उसकी रक्षा करेगा। कुछ घंटों बाद आर्थर महल में आता है, जबकि दाना अपने ईगल को राजा को देखने के लिए आर्थर के अंदर एक सांप को गिराने के लिए कहता है। लेकिन जब बोर्ड अपने भतीजे को मारने के लिए स्थगित हो जाता है तो वह सांप को एक खंभे पर देखता है, क्योंकि गन सांप को मारता है और गलती से तलवार पत्थर में फंस जाती है, इसलिए अब वह इसे बाहर नहीं निकाल सकता। उस समय दाना एक विशाल सांप को महल में भेजता है और जानवर सभी गार्डों को मार देता है, जबकि आर्थर एक्सकेलिबर को सड़कों पर वापस ले आता है। विद्रोहियों ने सभी कैदियों को दंगों को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए बचाया। 40 जर्मन अधिक शक्ति चाहते हैं और हक उन्हें याद दिलाते हैं कि इसके लिए एक कीमत है। 2 जर्मनों के लिए कोई और विकल्प नहीं देखकर अपनी बेटी की तलाश करता है और उसे मार डालता है, क्योंकि वह तड़प कर रोता है। फिर वह शव को हग में ले जाता है और फिर से राक्षसी रात बन जाता है। बाहर आर्थर अपने रास्ते में आने वाले किसी भी गार्ड से लड़ता है और अपनी तलवार की ताकत की बदौलत उन्हें आसानी से हरा देता है। पहरेदार इतने डरे हुए हैं कि जब विद्रोही महल पर कब्जा करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उसे जाने देने के लिए अपने हथियार गिरा दिए। आर्थर टॉवर में प्रवेश करता है और एक्सकेलिबर वहां के जादू पर प्रतिक्रिया करता है। आर्थर को टॉवर के शीर्ष पर टेलीपोर्ट किया जाता है। उसकी प्रतीक्षा के दौरान गर्भपात कर दिया जाता है और एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। यात्रा के लिए उनके बलिदान को धन्यवाद। अत्यंत शक्तिशाली है और धड़कनें मिनटों में नहीं होती हैं। जब वोटिगन तलवार की घोषणा करता है जैसा कि अब जहर है और आर्थर के पास एक आखिरी दृष्टि है। इस बार जब आर्थर मर जाता है तो आर्थर अपनी आंखें बंद नहीं करता है और अपने पिता के शरीर में डूबने से पहले तलवार पकड़ लेता है। लूथर आर्थर को बताता है कि तलवार अब आर्थर में है। एक्सकेलिबर को शक्ति से चमकते हुए पाकर उठता है। आर्थर तुरंत उसे पकड़ लेता है और तलवार की शक्तियों के बेहतर नियंत्रण के साथ फिर से जुड़ने के लिए लड़ता है। 2 पत्रकारों के लिए बार बार मारा गया और आर्थर अंत में उसे मारने का प्रबंधन करता है, जैसा कि वह बताता है। वह बन गया जो वोयाजर को धन्यवाद देता है कि उसने उसे पहले स्थान पर सड़कों पर भेजा। अपनी बात को और अधिक विडंबनापूर्ण बनाने के लिए आर्थर ने वाइजर और रेत को भी चूम लिया। फिर वो पूरे टॉवर को उखड़ने के लिए एक्सकेलिबर इस मैजिक को सक्रिय करता है। अगले दिन राज्य युद्ध के दौरान मारे गए सभी लोगों को अलविदा कहता है। बाद में आर्थर अपनी टीम को उनकी बैठकों के लिए चुने गए गोलमेज सम्मेलन को दिखाता है और आज रात बेडवर से अपने दोस्तों से पूछता है। अंत में विलियम खुद आर्थर को शूरवीर करता है, जिससे वह आधिकारिक राजा बन जाता है। कुछ समय बाद वाइकिंग्स युद्ध की धमकी देने वाले सौदे के अपने हिस्से की मांग करने के लिए दिखाते हैं, अगर उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। आर्थर भयभीत नहीं है और उन्हें अपनी शक्ति की याद दिलाता है, जिसके कारण वाइकिंग्स ने घुटने टेक दिए और उसे इंग्लैंड के नए राजा और एक सहयोगी के रूप में स्वीकार कर लिया। दिन के अंत में एक बड़ी भीड़ के सामने आर्थर ने अपने मुकुट की शर्त लगाई और आर्थर ने अपनी तलवार उठाई, क्योंकि वह अपने लोगों की रक्षा करने की शपथ लेता है। तो आप ऐसे और वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।